इविंग क्रिस्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि ब्राउन रोड लुधियाना में स्थित है। स्कूल की शुरुआत 1834 ईस्वी में हुई। स्कूल का स्टाफ हमेशा ही बच्चों को गाइड करने के लिए तैयार रहता है। कोरोना की महामारी के दौरान भी बच्चों को ऑनलाइन स्टडी बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई गई। स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश कुमार जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्टाफ को अपना पूरा सहयोग देते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने इविंग क्रिस्टन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विशेष दौरा किया और यहाँ के स्टाफ और प्रिंसिपल सर के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से इस संबंधी एक रिपोर्ट। मैडम, पंजाब की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन जो ऐसे समय में जब यहाँ पर ब्रिटिश राज था तब से खुली हुई है और आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, कैसी वाइब्रेशंस आपको पहुँच रही हैं? क्या कहना चाहेंगे इसमें सेवा और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके टीचर्स जो दिन रात की परवाह किए बिना कोरोना एपिडेमिक में भी इन्होंने सेवा की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने कवर करने के लिए स्कूल में आए, क्योंकि ये इतना पुराना स्कूल है कि हम चाहते हैं कि ये अभी भी जैसा पुराना पहले था और इसका नाम था अभी आगे बढ़े, तो मे भी आप इसके ज़रिया हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और सेकेंड थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं काफ़ी साल, मैं तो काफ़ी नहीं हूँ लेकिन मेरे से भी पुराने 35 ईयर्स बैक जो इन्होंने काम किया यहाँ पर, वो भी यहाँ पर हैं, वो मेरे से बेटर जानते हैं। लेकिन जो हमारा काम चल रहा है धीरे धीरे इस पैंडेमिक में खासकर हमने अपने 100% मोर देन 100% दिया है। 24/7 काम किया, बच्चों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसके लिए मोर देन अब सफिशिएंट जो होता है वो काम किया है। और मोस्टली बच्चे हमारे सेटिस्फाइड हैं, वो हमारे स्कूल में अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। और बच्चे जो नहीं भी पे कर सकते हैं फीसिस, खासकर इस पैंडेमिक में जिन्होंने पे करना है, जिनका इम्पॉसिबल था, उनको भी हमने रेगुलर एजुकेशन दिया। स्टिल वी आर गिविंग, अभी तक भी हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। हमने ना नहीं बोला कि भी तुम मत पढ़ो, जबकि कभी होता है कि भी कट कर दिया गया ना, पर हमने ऐसा नहीं किया। रेगुलरली वी आर गिविंग देम स्टडी और अभी भी हमारा है कि वो आगे भी नहीं हम उनको छोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि वो लोग हमारे साथ में चलते रहे और उनका फ्यूचर ख़राब ना हो। मैडम, स्कूल पुराना और अगर हम बात करें चार्जेस बहुत कम, और अगर हम स्टडी की बात करें तो उन स्कूल के साथ आप लोग कम्पीट कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ में आप वैसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स बड़े बड़ी फीसों के साथ और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मतलब अपने आप को ऐसे हुआ है, लेकिन ये स्कूल एक सिंपल स्कूल और इसमें जो पवित्रता की वाइब्रेशन चल रही है उसके साथ यहाँ सेवा हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप चाहो तो बच्चों से खुद जाके पूछ सकते हो कि उनकी फीसिस कितनी है और उनको बेस्ट फैसिलिटी। आप इंफ्रा देख के भी कह सकते हो कि स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक मॉडर्न स्कूल में होनी चाहिए और हैं। हम उनसे बेटर दे रहे हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप भी हैं ऐसे। जी, ये स्कूल मेरे को नियर अबाउट 3 इयर्स होने लगे हैं स्कूल में जॉब करते हुए, बट मैंने देखा है ये स्कूल सारी ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है, नॉट ओनली इन स्टडी वर्क बट ओवरऑल कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल वर्क, ये सारी चीज़ें ये स्कूल कवर अप कर रहा है। दिसंबर का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ से जो है वाइब्रेशन जो है पवित्रता की है, और ये स्कूल पर्टिकुलर जो कि इतना पुराना है और यहाँ के डायरेक्टर्स जिनका माइंड विद्या का दान देना है उसमें उनका कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, क्या कहना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट कि हम लोग जो हैं इतना प्रिविलेज है हम लोगों का कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं। और इस स्कूल में देखा है कि फाइनेंशियली एफर्ट्स की तरफ कभी भी बच्चों के लिए हम लोग नहीं रहे कि उनका रीग्रुपिंग करें या कुछ भी है, और कमर्शियली कभी भी सर ने नहीं सोचा। स्कूल ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये प्रेयर से स्टार्ट होता है, यहाँ का काम स्टार्ट होता है प्रेयर से, और जब क्लोज़ होता है दोपहर को उस टाइम भी प्रेयर होती है। इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ आती है, जिसकी वजह से आई थिंक कि ये एरिया में शायद ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ की इतना अच्छा हम प्रेयर कर रहे हैं। टीचर्स प्रेयर करते हैं बच्चों के लिए, इवन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी हम प्रेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैं तो ये 1834 से स्कूल है, ठीक है, और मैं पढ़ी भी यहाँ पे हूँ और पढ़ा भी यहाँ पे रही हूँ। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इसके बारे में मुझे कितनी पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलती है। हर एक टीचर्स में जैसे ये भाव है कि टीम वर्क ही रहना चाहिए, कि अगर किसी एक भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है एक भी सब्जेक्ट में, तो एक एक बच्चे की टिपिकलिटी को हम देखते हैं
कि जैसे हम टीचर्स को भी बता देते कि ये वाला बच्चे में ये डिफ़िकल्टी आ रही है इस सब्जेक्ट में, तो वो उस सब्जेक्ट को भी बकअप करते हैं। यहाँ पर नर्सरी से लेकर +2 तक ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इस पे भाग देते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि उनको पहले से ही आईलेट्स के लिए वो आपके जो बच्चे हैं वो 7th 8th वाले भी बैंड ले सकते हैं, मतलब पहले से इतनी उनके माइंड में जो है इंग्लिश के प्रति आ जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे इंग्लिश में बोले और हम टीचर्स भी क्लास में इंग्लिश में सारा कुछ स्टडी कराने की कोशिश करती हैं। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? हाँ जी, मेरे को 40 इयर्स होने लगे हैं। मैं यहाँ अभी रिटायर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। और जो हमारे स्कूल की स्टडी है उसके बेस पर वकील, डॉक्टर, इवन सीएमसी का डायरेक्टर यहाँ के स्टूडेंट हैं। और हमारी जो बेस टीचर्स डालती हैं, जहाँ जिसकी बेस जैसी डल गई ना, वो कहीं भी ऐसा बीज बोते हैं कि वो फलदार पौधा बनता है। ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ 3rd ਈਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ environment ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? Yes, of course, we are working just like principal because he has been very friendly to us, and he motivates us every time, and on each and every step he guides us, and that is why we think that our students should also be like us and they should progress in their life. And you are serving from how many years here? It has been 20 years I've been serving here. यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा है, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, बहुत ब्लेसिंग सानू मिल रही है, बहुत ज़्यादा। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो आपका थैंक यू करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए। और दूसरा, जो कंप्यूटर की आप बात कर रहे हैं, आजकल सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। सो जब हमारा स्कूल लॉकडाउन में भी हम जब व्हाट्सएप पे बच्चों को कोई भी कंपटीशन के लिए बोलते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल रक्षाबंधन के लिए हमने बच्चों को मोटिवेट किया तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हमने उनको आगे लाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी वीडियोस बना के हमें सेंड की, तो उसके बेस पे उनके हमें प्राइजेस भी निकाले हैं। ऑनलाइन हमने उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए। इस तरीके से आप एनर्जी बूस्टर हैं और पीटी वाले टीचर्स हैं, और उसके साथ डबल एनर्जी, एक तो पीटी वाले हो गए और एक यहाँ की वो पुरानी जो है, इतना पुराना स्कूल हो गया, ये डबलिंग कैसे मज़ा आता आपको? देखो, मैनू 4 साल हो गए थे काम ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਫ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है ना। तो जो इदा का माहौल मिलता तो बंदा आपे मतलब भी हाँ वो एनर्जी डबल हो जाती। प्रिंसिपल सर का भी बहुत थैंक्स है जिन्होंने जैसे इस बीमारी जो हमारे यहाँ पे चल रही है, मेरे को भी 1.5 आवर हुआ है स्कूल में आई है, पर लेकिन जहाँ इस स्कूल में मैंने ये बात देखी है, एक तो सारे टीम वर्क बहुत है, बहुत ज़्यादा टीम वर्क है। और उसके अलावा जब भी यहाँ पे 1.5 साल हुआ है, जैसे हम कुछ 2 नए स्टूडेंट्स नए टीचर्स भी थे यहाँ पे, लेकिन इस समय भी जब फीस बच्चों ने फीसें रोक दी, लेकिन प्रिंसिपल सर ने हमारी सैलरी नहीं रोकी। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसे और स्कूल्स में हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब ये बहुत अच्छा स्कूल है। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। Lord, we thank you very much
much. We thank you very much, merciful God, that you are Creator. You are Almighty, yet you care for the human beings. We thank you very much, O God Almighty, that you very kindly has given us an opportunity to work here in this oldest school of Punjab. Thank you very much, merciful God, that you have chosen us in a special manner. Thank you very much that we could discharge our responsibilities, our duties here. And as we are about to leave this place, merciful Father, we request you kindly take us back home safely and help, O Father, that we may find our dear ones safe and sound in your care. We also pray, kindly bless all the parents and all the students of this institution. Humbly we request you, Father, help the students while they are finding it hard, difficult when they are taught online. Also, Father, due to this pandemic, they have suffered a lot. We request you, only you are a God who can put the things right, O God. Please, Father, give bright future to our beloved students and also supply the needs of the parents so that they may also stand in solidarity with us and they may pay the fees, O Father. O Father, we request you, kindly bless our financial matters, O God Almighty, as we are facing financial crisis nowadays due to this pandemic. Also, Father, we pray for all other people, those who help us, those who pray for us. We also pray for this channel, Punjab Plus, and Mr. Richie, who is handling this channel. Bless them and bless their families, bless the whole team. Now, Father, we commend and commit ourselves in your hands and request thy favor always. And we also request to give us an upright spirit so that we may refrain from everything that is evil and we may learn from you how to live the life as a righteous person. In the name of Lord Jesus Christ, our Savior, we pray for the peace everywhere, especially in our country. We request you, Father, let there be prosperity in our country. All the people may live in harmony. In the name of Lord Jesus Christ, protect all the people, those who are suffering from this pandemic. We request you, Father, we pray, O God, bring this pandemic to an end. And Father, let all the people live for the glory of yours name, mighty name. In the name of Lord Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen. सर इविंग क्रिश्चियन जो कि एक ऐसा छोटा सा बूटा जो 18s में लगा और आज हम देख रहे हैं कि शानदार पेड़ का रूप धारण करके एक बहुत ही बढ़िया शिक्षा का केंद्र यहाँ बना हुआ है लुधियाना में। क्या कहना चाहिए सर? जी, मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और ये स्कूल 1834 में बना था। अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे शुरू किया था और खुदा का शुक्र करते हैं कि ये स्कूल लगातार पंजाब के लोगों का ही नहीं बल्कि पास्ट में जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको भी पढ़ाता रहा है, क्योंकि जो ग्रेटर पंजाब था, ग्रेटर पंजाब में पाकिस्तान का जो हिस्सा था
आज़ादी से पहले, तब लाहौर के बच्चे भी यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल भी था, बॉयज़ स्कूल इसको बोलते थे। बाद में इसका नाम यूइंग क्रिश्चियन स्कूल बना। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज भी ये स्कूल जो है बेस्ट अपना रिज़ल्ट दे रहा है। हर साल हमारा बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट होता है, 100% रिज़ल्ट होता है। डॉक्टर्स हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे बन रहे हैं अभी प्रेजेंट में भी। इस साल भी हुआ, पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी। और खुदा का शुक्र करते हैं ये स्कूल ना सिर्फ बच्चे ही दिए, बल्कि सेंट थॉमस स्कूल जो है हमारे बराबर में है, CBSE का स्कूल है, बड़ा रेप्यूटेड प्रोनाउंस अच्छा स्कूल है। वो स्कूल भी हमारे स्कूल की ब्रांच है, यूइंग क्रिश्चियन स्कूल की ब्रांच है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो स्कूल भी बहुत अच्छा कर रहा है। पर यूइंग क्रिश्चियन स्कूल जो है, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको कोई एडमिशन नहीं देता, उन पे काम करता है, उनको पढ़ाता है। और खुदा का शुक्र करते हैं उनको सचमुच में अपने पाँव पे खड़े होने के योग्य बनाता है। जी सर, जिस तरीके से यहाँ पवित्रता की वाइब्रेशन चलती हैं और सुबह प्रेयर के साथ और शाम को प्रेयर के साथ, और एक पॉजिटिविटी बच्चों में रहती है, और बच्चों को केवल यहाँ पर विद्या का दान ही नहीं, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम, उनके हार्मोनिक डेवलपमेंट में ये स्कूल जो है एक बहुत बड़ा बिल पत्र रखता है। क्या कहते हैं? जी, खुदा का शुक्र करते हैं वो परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, उसका धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर को कुछ और नहीं दे सकते। और हम जब सुबह आते हैं तब भी अपने टीचर्स के साथ मिलकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, ताकि परमेश्वर हमें सिखाए, समझाए। और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम जो परमेश्वर ने दिया कि हम बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छे इंसान बनाएं, उनको मॉरल टीचिंग्स भी दें, एकेडमिक जो टीचिंग है उसके साथ साथ। और खुदा का शुक्र करते हैं यही नहीं, बल्कि हमारा स्कूल स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और हमारे स्कूल के कई सारे बच्चे स्टेट लेवल तक भी खेल के आए हैं, मेडल जीते हैं। और अब भी चाहे हमारे स्कूल के बच्चे फाइनेंशियली गरीब तो हैं, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं कि उनमें जज्बा जब हम भरते हैं तो सचमुच में बहुत जोशीले इंसान बन के समाज में उभरते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं ना सिर्फ यही स्पोर्ट्स ही, बल्कि कल्चरल एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के मन में अपने कल्चर के बारे में भरने के लिए, तो वो भी उसका भी इस हमारे स्कूल में ध्यान रखा जाता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन पे एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं, बिना किसी पैसे के, क्योंकि बच्चे पहले गरीब हैं। बिना किसी पैसे के संडेज़ को हमारे स्कूल में क्लास लगती रहती है, गर्मी की छुट्टियों में क्लास लगती है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। क्रिसमस की छुट्टियों में या कोई भी छुट्टी होती है तब भी हमारा स्कूल इस भावना से लगा रहता है कि बच्चे जो हमारे पास कम परसेंटेज वाले आए हैं वो पीछे ना रह जाएं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो जो कम से कम परसेंटेज वाले बच्चे भी आते हैं जिनको कोई नहीं लेता, हम उन पे काम करके उन्हें सचमुच में किसी योग्य बना के छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी टीम भी दी है, और पेरेंट्स भी हमसे बड़ा विश्वास करते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं। गोया कि इन पैंडेमिक में तो सबका हाल अच्छा नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर हमारे स्कूल को चला रहा है। सर, जिस तरीके से इस स्कूल के साथ सारा हिंदुस्तान जुड़ना चाहता है, अगर कोई लोग इसकी फ्रेंचाइजी के लिए यूइंग क्रिश्चियन की, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो 1830 से चल रही है, अगर वो आपके साथ इस स्कूल के लिए कोई आपसे बात करना चाहे, जिसके माइंड में इस चीज़ के लिए हो कि हम यूइंग क्रिश्चियन का एक हिस्सा बने, तो क्या ये आप अलाउ करोगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में फ्रेंचाइजी देने के बारे में मैं अकेला फैसला नहीं, क्योंकि हमारा स्कूल जो है डायसिस ऑफ चंडीगढ़ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो हमारी एक संस्था है उसका हिस्सा है। और हमारा स्कूल जो चलाया जाता है डायसिस ऑफ चंडीगढ़ की एक एजुकेशनल सोसाइटी है रजिस्टर्ड, उसके अंडर है। तो ऐसे फैसला करने का अधिकार हमारी सोसाइटी ही को है, वही फैसला कर सकती है। और मैं सोचता हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन है,
अगर ऐसी बात है कि कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे और हमारी डायसिस जो है, चर्च की जो संस्था है, हमारी चर्च की जो कंट्रोलिंग बॉडी है, अगर वो भी राज़ी हो तो इस जैसी क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा। सर, दिसंबर का पवित्र महीना चल रहा है और आप एक सेवादार भी हैं और जैसे परमेश्वर का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, क्या कहना चाहेंगे कि क्रिसमस का ये डे चल रहे हैं जिसमें हर रोज़ लोग जो है वो एक खुशी का अनुभव कर रहे हैं और पवित्रता की वाइब्रेशन पूरा महीना ही चलती रहती है। जी, खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने इस पैंडेमिक में, ये जो कोविड-19 का साल अभी ख़त्म नहीं हुआ कोविड-19, पर इस साल में परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, संभाल के रखा, बचा के रखा। और मेरे ओपिनियन है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस महीने को या जो क्रिसमस का त्यौहार है उसको बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, बशर्ते कि लोगों के पास पैसे नहीं है, इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं है, लोगों के अपने पर्सनल, क्योंकि जो कारोबार थे वो भी अफेक्ट हुए हैं, तो वो वाला तो नहीं है, परंतु दिल में हमारे बड़ा जोश है, बड़े धन्यवाद है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है। और इस ज़िंदगी को परमेश्वर का शुक्र करते हुए, उसका डर और भय मनाते हुए खूब आनंद इसका जीवन का उठाना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो मनुष्य को इसीलिए बनाता है ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ मिला रहे और भरपूर आनंद का जीवन जी सके। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रिसमस का त्यौहार है, ये ना सिर्फ आजकल क्रिश्चियन मनाते हैं बल्कि दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो देते हैं। हमसे ज़्यादा जो दूसरे विश्वासी लोग हैं वो ज़्यादा क्रिसमस की डेकोरेशन करते हैं और उनको भी बहुत खुशी होती है। वो भी सेंटा क्लॉज के वो जो ड्रेस हैं पहनते हैं, अपने बच्चों को टोपियाँ भी लेके देते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदगी दे दी है और इस साल के आखिरी महीने में हम पहुँचे हुए हैं और आज तो इतनी तारीख हो गई है, हमें खुदा मौका देता है कि 2021 अगर आता है तो पूरा धन्यवाद करते हुए हमें अगले साल में प्रवेश करना चाहिए खुशियों के साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें समय दिया और हम इस एविन क्रिश्चियन स्कूल जो इतना पुराना स्कूल है और इसमें इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं और ख़ास करके उन बेसहारा बच्चों के लिए ये एक वरदान बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात हमारे विलियम जी हैं जो डायरेक्टर हैं, वो भी इस स्कूल की पैदाइश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अकेले डॉक्टर विलियम साहब नहीं बल्कि इनसे पहले डॉक्टर जॉन प्रमोद थे सबका डायरेक्टर, वो भी हमारे स्कूल के पढ़ाए हुए हैं। और अभी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रीना जेरस, वो भी प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, वो भी हमारे स्कूल की प्रोडक्ट है। और इतना ही नहीं, कितने सारे डॉक्टर्स हैं सीएमसी में भी, वो हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं बच्चे और कई और ओहदों के ऊपर हैं, वो हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच में हमें इस स्कूल में रखा है, किसी खास मकसद से रखा है ताकि हम उन बच्चों की मदद कर सकें जो सीबीएसई स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा फीस नहीं दे सकते। और परमेश्वर का शुक्र है हमारे स्टाफ के लिए, कई बच्चों की फ़ीस तो हमारा स्टाफ इकट्ठी करके देता है जो नहीं दे सकते। और ये भी बड़ा चैरिटी का काम जो है हमारा स्कूल कर रहा है। और बहुत अच्छी सैलरी भी नहीं है हमारे स्कूल में, पर जोश परमेश्वर ने बहुत भर रखा है हमारे स्कूल के स्टाफ में, टीचर्स में, चाहे थोड़ा हो, परंतु परमेश्वर ने कभी भी हमें किसी भली वस्तु से वंचित नहीं रहने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस।